ये हेयर पैच है, इसकी हम आज आपको सर्विस करके दिखाएंगे। हेयर पैच की सर्विस किस तरह से होती है, सेल्फ सर्विस जो आप घर में आराम से कर सकते हैं। ये अभी इस पर टेपिंग और ग्लू लग रही है। इसको किस तरह से साफ़ किया जाता है वो हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। पहले इसकी जो है टेपिंग उतारनी होती है, जो बॉर्डर पर टेपिंग लगी हुई होती है। टेपिंग हटाने के बाद वो भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वो साफ़ किया जाता है। ग्लू वगैरह होता है इसमें लगा हुआ, वो पूरा क्लीन किया जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसके जो बॉर्डर में बाल चिपक जाते हैं साइडों से, उनको पहले हटाने के बाद ही टेपिंग उतारें। नहीं तो होता क्या है, हमारा हेयर पैच जल्दी से खाली हो जाता है, वो फिर वो फ्रंट साइड से भी समझ में आने लगता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, तभी आपका हेयर पैच थोड़ा लंबा चलेगा। नहीं तो वो आगे से फिर बाल निकल जाते हैं तो वो फिर समझ में आने लगता है। ये उससे वेस हेयर पैच है, काफ़ी पुराना हो चुका है ये। इसकी हम आपको सर्विस करके दिखाएंगे किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में ये कॉटन में थोड़ा C22 लेना है। थोड़ा C22 से क्या होगा, इससे जो इसके अंदर जो हल्की मुल्की ग्लू रहती है लगा हुई, चिपचिपाहट जो होती है इसकी, वो अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाता है इससे। बाकी कुछ लोग क्या है, काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई पेट्रोल यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है, लेकिन इसके लिए जो है C22 आता है सर, C22। इस तरीके से ये साफ़ किया जाता है हेयर पैच। इसको पूरा क्लीन करने के बाद अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। पहले तो इसको जो बालों में भी थोड़ी बहुत ग्लू रह जाती है लगोगी, उसको भी हटाना है। अगर बालों के अंदर ग्लू रह गई और आप सोचो क्या शैम्पू से वॉश करने के बाद वो निकल जाएगी, तो वो नहीं निकलती है। कितना भी उसमें शैम्पू कर लो वो निकलेगी नहीं, वो C22 से ही निकलती है। इस तरीके से कंघे से आप चेक कर सकते हैं कहीं बालों के अंदर ग्लू तो नहीं रह गई, इस तरीके से। फिर उसके बाद में वॉशिंग कैसे करनी है इसको, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं वीडियो के अंदर। ये हेयर पैच क्लीन हो चुका है। अब हम इसकी वॉशिंग कैसे करते हैं वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। अगर हेयर पैच की वॉशिंग करने के लिए इसमें पहले कॉमिंग कर लो, उसके बाद में इसको बाउल में डिप करना है वॉश करने के लिए। ये कंघा जो है बड़ा वाला लेना है, जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरीके से पानी ले लो पहले मग्गे के अंदर, फिर थोड़ा शैम्पू डालो। शैम्पू की डालने के बाद उसकी थोड़ी फोम बना लो। उसके बाद में हेयर पैच को डिप करो। फ्रंट साइड से पकड़ लो या उसको बैक की तरफ से पकड़ लो, फिर उसको इस तरीके से करना है, डिप करना है उसको 2 से 3 मिनट। 2 बार उसमें शैम्पू करना है।
तभी वो जो उसके अंदर C22 है, तो 2 बार शैम्पू करोगे तभी उसके अंदर से ग्लू निकलेगा, और ग्लू वगैरह और जो C22 और ऑयल वगैरह होता है लगा हुआ, सीरम वगैरह आप लगाते हैं तो उसी के अंदर रहती हैं। तो उससे क्या है ना, बाल थोड़े फ्री नहीं हो पाते, मतलब कॉमिंग के टाइम भी थोड़े चिपके चिपके से रहते हैं। तो आप 2 बार शैम्पू करोगे उसके अंदर तो सारे बाल खुल जाएंगे, तभी आपको हेयर पैच लगने के बाद में काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक आएगा। नहीं तो वो जब बाल चिपके रहते हैं, जैसे हमने ऑयल वगैरह लगा लिया, तो इसलिए जो है ना बाल जो है वो जल्दी उलझ भी जाते हैं और वो अच्छे नहीं दिखते। इसके लिए शैम्पू करने के बाद 2 बार, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको थोड़ा ये इतना कंडीशनर लेना है। कंडीशनर लेने के बाद में बालों के ऊपर भी लगा सकते हैं आप इस तरह से, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये काफ़ी पुराना फीस है, ये हम आपको दिखा रहे हैं क्या सर्विस कैसे की जाती है। इसमें बाल भी निकल चुके हैं, लेकिन ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि सर्विस किस तरह से की जाती है। फिर आप इसको कंडीशनर लगाने के बाद हल्का कॉम कर सकते हैं। कॉमिंग करने के बाद फिर आपको बाउल में ये पानी लेना है थोड़ा, फिर इसके अंदर ये पानी डाल के इसको 4-5 मिनट इस तरीके से थोड़ा डिप करके 4-5 मिनट के लिए उसमें बाउल के अंदर छोड़ दो। उससे ये होता है कि हमारे जो बाल हैं कंडीशनर काफ़ी अच्छे से वो पकड़ लेता है और बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं इस तरीके से। आपको कंडीशनर डव का या लॉरियल का ही करना है, काफ़ी अच्छा होता है। शैम्पू भी आपको डव का ही यूज करना है। इस तरीके से उसको थोड़ा, फिर उसको टॉवल लेनी है। इस तरीके से टॉवल लेने के बाद फिर उसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दो ताकि उसका पानी जो है ना वो सारा निकल जाए, वो ड्राई हो जाए। फिर इसको थोड़ा सुखाना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी किस तरीके से सुखाना चाहिए। उसके बाद टेपिंग कब करनी चाहिए। आप कुछ लोग होता क्या है, ऐसी गीले में टेपिंग लगा लेते हैं बॉर्डर में, तो वो टेपिंग क्या है वो पकड़ती नहीं है बॉर्डर को। फिर उसमें होता क्या है, वो जल्दी निकल भी जाता है। हेयर पैच वो रुकता नहीं है, फिर टेपिंग भी पकड़ते नहीं है, तो वो जल्दी निकल जाता है। उसके बाद में आपको ड्रायर लेनी है। ड्रायर लेने के बाद सारा, जैसा कि अभी ये ड्राई करने के बाद में सिर्फ बॉर्डर को सुखाना है आपको, बालों को नहीं सुखाना। फिर ये थोड़े से राउंड कॉम्ब लेके बालों को थोड़ा फ्री करना है ताकि जो बाल थोड़े से उलझ जाते हैं या फंस जाते हैं तो ये उससे सारे बाल निकल जाते हैं कॉम्बिंग से।
इस तरह से। उसके बाद में करनी होगी इस पर टेपिंग। उसके बाद इसमें टेपिंग किस तरह से की जाती है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये ब्लू स्टिप है, इसको क्या काट के लगाना पड़ता है। इस तरह से काफ़ी पतली टेपिंग होती है, इस तरह से लगाई जाती है। इसको थोड़ा शेप देके उसके बाद लगानी पड़ती है। ये कोने थोड़े से काटने पड़ते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पीस करके काट के लगाने पड़ते हैं। बाकी कुछ टेपिंग आती है, नो साइन होती है, उसमें क्या पीस आते हैं कटिंग हो गए, वो भी आप लगा सकते हैं। इसमें क्या है, काफ़ी पतली होने से ये होता है कि आप जब हेड पे लगाने के बाद अपने हाथ से कुछ टच करते हैं उसको, बॉर्डर को, तो ज़्यादा मोटा नहीं लगता है, काफ़ी पतला होता है वो। बाकी कुछ कॉटन टेपिंग आती हैं येलो कलर की, उसमें होता ये है कि वो लगाने के बाद में बहुत मोटा हो जाता है उसका बेस, तो इसके लिए हाथ टच करने से अच्छा नहीं लगता है वो। फिंगर से लगाना है फ्रंट साइड से देख के, इस तरीके से। ये आपका हेड है मान के चलो, इस तरीके से 4 फिंगर से आप लगाओगे तो काफ़ी नेचुरल लुक आएगा और कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। कुछ लोग क्या 2 फिंगर पे 3 फिंगर पे लगाते हैं, तो आगे क्या है ना, ज़्यादा हैवी लगता है, उससे इतना नेचुरल लुक नहीं आता है। इस तरीके से ये लगाने के बाद में अभी फ्रंट साइड से आप देखोगे Press the bell icon and subscribe to our YouTube channel to watch more such videos.